हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 का गणित का पेपर, मॉडल पेपर, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021-22 गणित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र। और यहाँ पे जो समय दिया, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक है आपका जो 70 का। और यह निर्देश दिया, प्रारंभ के 15 मिनट से परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि शुरू के जो भी 15 मिनट हैं उसमें आप जो है प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। फिर आगे के कुछ आपके जो है निर्देश दिए। इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न है, मतलब इसमें जो है आपके कुल 7 क्वेश्चन हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। यानी कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसके प्रारंभ में ही बता दिया गया कि उसमें कितना खंड करना है। जैसे अगर प्रश्न 1 है, उसमें क ख ग ऐसे खंड रहेगा, तो ऊपर उसमें दिया रहेगा कि 3 करिए, 2 करना है या 4 करना है, इस तरह से। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी कि जो भी प्रश्न है उसके अंक जो है उसके आगे दिए गए हैं। इसी तरह से प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न आता है उसे बिना समय नष्ट कीजिए। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए और उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। ठीक है, यानी कि जो भी रफ कार्य करना होगा वो आप बाएं पृष्ठ पे करेंगे और उसको फिर काट करके ऊपर जो है लिख देंगे रफ कार्य। उस पर किसी भी प्रकार का जो है क्वेश्चन हल नहीं करेंगे। साथ ही में यदि रचना के क्वेश्चन है तो प्रश्नों को जो हल करेंगे, तो जो भी रचनाएं करेंगे उनको आप मिटाएंगे नहीं। और साथ ही में यदि उनके रचना के पद पूछा गया तो उसको संक्षेप में भी लिखेंगे। प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल के क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। ठीक है, यानी कि जो प्रश्न 1 है वो जो होगा आपका बहुविकल्पी होगा। बाकी सारे क्वेश्चनों को का जो हल होगा, मतलब प्रत्येक पद जो है उनके लिखने होंगे। साथ ही में जो उत्तर पुस्तिका है उसके दोनों पृष्ठों पर जो है आपको लिखना है, बाएं दाएं दोनों पृष्ठ पर लिखना है। और जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र अवश्य खींचिए। चित्र के बिना ऐसा हल अशुद्ध व अपूर्ण माना जाएगा। यानी कि अगर जिसमें चित्र खींचना आवश्यक है तो वहाँ चित्र भी आपको खींचना अनिवार्य होगा। जब तक चित्र नहीं खींचेंगे तब तक वो जो प्रश्न होगा आपका अपूर्ण माना जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आपका पहला खंड है, और पहला क्वेश्चन है, और जिसमें लिखा है सभी खंड कीजिए, यानी कि सारे खंड करने हैं। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, यानी कि सब ये जो आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन है जिसमें 1-1 नंबर के हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, निम्न से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। और ये जो है आपके ऑप्शन दिए गए हैं 14-35, 18-25, 31-93, 32-62। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल। यानी कि जो आपका द्विघात समीकरण है 3x² - 4x = 0 का के जो मूल हैं उनका गुणनफल क्या होगा। और उनकी ये जो है आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, 0, 4/3, -4/3, 3/4। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है। यानी कि जो समरूप त्रिभुज है उनकी क्या विशेषता होती है। पहला दिया उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों, संगत कोण बराबर हों, उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है cos 60 अंश, cos 30 अंश, माइनस साइन 60 अंश माइनस इंटू साइन 30 अंश का जो मान है वो कितना होगा। 0, करीब 3/2, 1/2, 1। अब इसमें से क्या होगा, ये जो होगा आपको बताना होगा। ठीक है, अंग, यानी कि जो आपका पहला क्वेश्चन है उसका जो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। यानी कि जो इसमें से बताना है कि कौन सा जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। माध्य, बहुलक, माध्यिका, मानक विचलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, दो बिंदुओं के निर्देशांक -80 और 0-8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताना है। यानी कि जो दो बिंदु दिए गए हैं -80 और 0-8। ठीक है, और इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड, यानी कि अगर इन दोनों को एक रेखा से मिलाया जाता है तो उसके मध्य बिंदु क्या होगा, उसका निर्देशांक जो है आपको बताना है। तो इसके लिए यहाँ पे जो है आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, -4, 0, 0-4, -4, -4, 4-8। ठीक है, अब इन चारों में से जो भी सही होगा उस पर आपको जो है टिक करना है। और ठीक इस तरह से जो आपका पहला प्रश्न था वो खत्म होता हुआ, और उसके जितने भी खंड हैं सारे खंड को इसमें करना है आपको।
और जो आंसर है यानी कि चार, उसमें चार विकल्प हैं, उसमें से जो भी आंसर है उसको आप सीधे लिख सकते हैं। इसमें अगर क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे तो भी कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपका अगला खंड है, सॉरी, जो अगला क्वेश्चन है दिया है सभी खंड कीजिए, यानी कि इसमें के सारे खंड जो है आपको करने हैं। जैसा कि यहाँ पे आपके जो है चार खंड दिए गए हैं, यानी क ख ग घ, तो इन चारों को करना है और इनका जो हल है आपको पूरी अच्छे तरह से प्रत्येक पद को जो हल के लिखना है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। यानी कि जो द्विघात समीकरण है 2x² - 4x + 3 = 0 का जो है आपको विविक्तकर बताना है और फिर उसका जो है मूलों की प्रकृति भी बताना है। फिर इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन है, यदि 15 cot a = 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये आपका क्वेश्चन दिया 15 cot a = 8 है तो sin a और sec a का जो है आपको मान बताना, ठीक है। फिर इस तरह से अगला क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेमी और 289 वर्ग सेमी है तो इनके संगत भुजाओं में अनुपात बताइए। यानी ये दो त्रिभुज है जिसमें पहले का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेमी है, दूसरे का क्षेत्रफल 289 वर्ग सेमी है, तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी उनका अनुपात क्या होगा, ये जो है आपको बताना होगा, ठीक है। अगला जो सवाल है आपका, यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई बंटन दिया गया है जिसका माध्य 16 है, यानी कि कोई, और जो बहुलक है 13, यानी अगर कोई आंकड़ा दिया गया है जिसका समांतर माध्य जो है 16 है और बहुलक आपका 13 है, तो उस आंकड़े की जो है माध्यिका क्या होगी, इसको आपको ज्ञात करना है। इसी तरह से आपका तीसरा प्रश्न है, इसमें भी आपको जो है सभी प्रश्न करने हैं और इसमें भी कुल आपके जो है 4 खंड दिए गए हैं, क ख ग और घ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, ये दिया, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो है आपको सिद्ध करना है कि कड़ी में 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा है, a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax + 2y = 0, 8x + ay = 4 अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ऐसे कंडीशन में जो है आपको a का मान बताना है। तीसरा खंड इसका है, दिए गए चित्रों में PS/SQ, देखिए जैसा कि यहाँ पे फिगर दिया गया है आपका, ये आपका जो है ये हो गया PS, ये PS हो गया, ठीक है। PS के बटे क्या देखना है आपको, SQ, तो PS/SQ और बराबर हमको प्रूफ करना है, PS/SQ बराबर प्रूफ करना है यहाँ पर PT/TR, PT/TR, तो ये जो हो गया PT हो जाएगा यहाँ पे, ये PT हो गया और उसके बटे में जो है आपको दिखाना है ये TR, ठीक है। ये जो है हो गया आपका, तथा ये कोण दे दिया है इसमें, कोण PST बराबर कोण PQR, यानी कि जो कोण PST है वो PQR के बराबर है। यानी ये जो कोण है आपका, ये PST बराबर है PQR के। तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है हमको, तो सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज है। यानी कि ये जो आपका त्रिभुज है PQR जो है आपका, ये त्रिभुज है PQR, ये जो है आपका एक समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, अर्थात इस त्रिभुज की जो दो भुजा को आपको बराबर करना है, तब जो होगा ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। इसका चौथा क्वेश्चन है इस प्रश्न का, एक 40 सेमी ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेमी और 8 सेमी है। यानी कि एक शंकु का छिन्नक है, जैसे कि बाल्टी हो गया, बाल्टी जो आपका एक शंकु का छिन्नक होता है, तो उसकी जो ऊंचाई है 40 है और उनके वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं, एक की 38 है यानी और एक की जो है 8 सेमी है। तो शंकु के छिन्नक की जो है आपको तिर्यक ऊंचाई बतानी है कि जो शंकु का छिन्नक है उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, ये आपको बतानी है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन है, जो इसमें भी आपके सभी खंड करने हैं और इसमें भी कुल आपके 4 प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि 4 खंड दिए गए हैं। जैसे खंड क है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का जो है आपको HCF बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, सिद्ध कीजिए कि CB² बराबर होगा CA² बराबर हो जाएगा आपका CB × CD, ठीक है। फिर इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन है,
5 सेमी लंबी रेखाखंड खींची, यानी कि 5 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचना है और फिर उसे आपको जो है 2 संबंधित 3 अनुपात में विभाजित करना है और दोनों भागों की माप लिखना है, यानी कि दोनों भाग जो है कितने कितने लंबाई के हैं। अब यहाँ पे जो है आपके रचना के चरण को भी लिखना पड़ेगा कि आपने किस तरह से रचना की है, ये भी आपको डिटेल में लिखना होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो हमको मान बताना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का जो है आपको मान बताना है। फिर आपका अगला जो प्रश्न है प्रश्न 5 है, इसका भी आपको देखिए यहाँ पे लिखा है सभी खंड की, यानी कि इसके भी सारे खंड करना है और 4-4 नंबर की ये सबके सब हैं। इसका पहला खंड क जो है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365, यानी कि आपको 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ऐसे पूर्णांक बताना है जिनके वर्गों का योग जो है 365। तो ये द्विघात समीकरण का है, तो अगर आप 2 क्रमागत धन पूर्णांक लेते हैं तो एक यक्स हो जाएगा और फिर जो है आपका एक यक्स प्लस 1 हो जाएगा, तो दोनों का जो है वर्ग करना होगा यहाँ पे आपको इस तरह से, और इसको जो है इक्वल टू में 365 लिख करके जो है आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर करके उसको द्विघात समीकरण बना लेंगे और उसके बाद आप इसको हल कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, बिंदु -4 बिंदुओं, देखिए एक बिंदु दिया है -4 जिसका निर्देशांक है -4। फिर दो बिंदु है, एक बिंदु ए है और एक जो है आपका बिंदु बी है, ठीक है। इनके निर्देशांक क्या दिए हैं, ए का निर्देशांक है -60, बी का निर्देशांक है 3-8। इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि ये जो आपका बिंदु है -4 जिसका निर्देशांक है वो ए और बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये जो है यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, यानी कि एक धातु का गोला है जिसकी त्रिज्या 4.2 सेमी है, इसको पिघला करके एक गोले मतलब इसको पिघला करके जो है एक बेलन बनाना जिसकी त्रिज्या आपका कितना है 6 सेमी है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना होगा, बेलन की ऊंचाई क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेलन होगा तो दोनों का जो है आयतन बराबर में रख देंगे, गोले का आयतन इक्वल टू बेलन का आयतन, फिर यहाँ से आप ऊंचाई जो है ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से आपका जो अगला क्वेश्चन है घ, यह है आपका निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, ठीक है, प्रतिशत में दर्शा रही है। माध्य साक्षरता दर बताने की जो है इसका समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है, और जैसा कि यहाँ पे जो है सारणी आपका दिया गया है, इस सारणी के माध्यम से जो है आप समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए यहाँ पर भी आपका दे दिया है कि सभी खंड जो है आपको करना है, और इसका पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कि दो संख्याएं हैं जिनके वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं हमको ज्ञात करना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेमी का एक वर्ग है। तो यहाँ पे जो आपका छायांकित भाग है, ये जो छायांकित भाग है इनका आपको क्षेत्रफल बताना है, और ये इसका जो वर्ग है, ये जो वर्ग दिया गया है, इस वर्ग की जो भुजा है वो आपका 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और यहाँ पे जो गोले बने हैं 4 गोलों का क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को घटा देंगे, तो यहाँ से जो है आपका ये निकल जाएगा। फिर इसका अगला क्वेश्चन है, 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेमी त्रिज्या के एक समकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, इसकी लंबाई की माप लिखिए, ठीक है। यानी कि एक 4 सेमी त्रिज्या का गोला खींचना है और फिर वहीं से जो है जिसको केंद्र मान के 4 सेमी का गोला खींचे थे उसी को केंद्र मान के 6 सेमी का भी एक गोला खींचेंगे, और जो बाहर वाला गोला होगा उससे अंदर वाले गोले पर जो आपको स्पर्श रेखा खींचना है और साथ में स्पर्श रेखा की लंबाई भी बताना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर घ है, क्वेश्चन नंबर घ दिया है, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े
प्राप्त किए गए, यानी कि कोई स्कूल है जिसके कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का जो है सर्वेक्षण किया गया है, और जिनकी ऊंचाइयों के लिए ये जो है आपका सर्वेक्षण ये जो आंकड़ा है दिया गया है, और इसकी जो है माध्यक ऊंचाई बताना, यानी कि इसका जो है आपको माध्यक निकालना है। जो आंकड़ा दिया गया है इसका आपको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है, ठीक है। और फिर इस तरह से आपका 7वां क्वेश्चन है जो अंतिम क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर भी आपको सभी खंड करने हैं, जिसमें पहला दिया निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके जो इसको हल करना है। यानी ये जो आपका समीकरण दिया गया पहले इसको रैखिक समीकरण में चेंज करना है, उसके बाद जो है इसको आपको हल करना है। तो यहाँ पे के लिए क्या करते हैं कि 1 में x प्लस वाई इक्वल टू यू और इक्वल टू यू, और 1 में x माइनस वाई इक्वल टू भी जो है यहाँ पर ले लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर वो मान रख करके ये रैखिक समीकरण में चेंज हो जाएगा, और उसको सॉल्व करेंगे जिससे x और y का जो मान आपका प्राप्त होगा। या अथवा करके दिया है, या तो इसको आप करिए। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि जो रहमान है उसका 3 वर्ष पूर्व जो आयु का व्युत्क्रम, यानी कि 3 साल पहले जो इसकी आयु थी उसका व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष के बाद जो आयु का व्युत्क्रम होगा, दोनों का योग दिया है 1/3। तो उसकी जो वर्तमान आयु है वो क्या है, ये आपको जो है यहाँ पे बताना है। फिर ख नंबर इसका दिया है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। कि एक बहुमंजिल भवन है और उसके शिखर से देखने पर, ठीक है, 8 मीटर ऊंचा एक भवन है। भवन के शिखर और तल के जो अनुमान कोण है, शिखर का अनुमान कोण 30 अंश है और तल का अनुमान कोण 45 है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बताना है, और दो भवन यानी दोनों जो भवन है, बहुमंजिल वाला जो छोटा भवन है 8 मीटर वाला जो भवन है, उनके बीच की दूरी भी बताना, ठीक है। या यहाँ भी अथवा करके दिया है, भूमि के एक बिंदु से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन, यानी कि भूमि के एक बिंदु पी लेना है, पी से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण 30 अंश दिया गया, ठीक है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात करना है, जबकि कड़ी में 3 का जो मान आपको रखना है 1.732 यहाँ पे रखना है, ठीक है। इस तरह से जो है आपके पूरे जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और यदि आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन एग्जाम में फंसने की संभावना है। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इस वीडियो को देख सकें, जिससे उनका जो है फ़ायदा हो सके। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।